प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हम हिंदी विषय में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित पाठ नमक। प्यारे विद्यार्थियों, हम पहले कई पाठ पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हम नमक जो कहानी है उस पर आते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको नमक कहानी के बारे में जानकारी दी। रजिया सज्जाद जहीर उर्दू की लेखिका ने बताया कि किस तरह से जो दोनों सरहदों के दोनों तरफ से देशों में बीच में सरहद है और उस सरहद की जो एक कृत्रिम जो रेखा खींची गई है उससे हमारे दिल नहीं बढ़ते हैं, हमारे मन नहीं बढ़ते हैं। मन में तो जगह रहती है। प्यारे बच्चों, उसने बहुत कुछ बताया किस तरह का मन में भाव अपने वतन के प्रति बने रहते हैं। ये सब सज्जाद जहीर ने समझाया है। इन्होंने ये पाठ हमें समझाते हुए बताया कि दो वतनों के बीच जो दो वतन है, भारत और पाकिस्तान है, उनके बीच में एक सीमा रेखा ही तो है, लेकिन पलायन के दौरान लोग इधर उधर हो गए थे, उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी इधर उधर हैं, तो वे दिल से प्रेम करते हैं, दिल से चाहते हैं, ऐसी कोई दूरियां नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में उसके पाठ का सार पढ़ा था, पाठ के बारे में समझा था और हमने यहाँ का एक पैरा पढ़ भी दिया था। लेकिन फिर से हम एक बार देखते हैं। ये पाठ शुरू होता है नमक उन सिख बीबी। ये कहानी है, साहित्य की क्या विधा है, कहानी है। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई। कौन हैरान रही? सफिया हैरान रही। और सिख बीबी को देख करके देखिए क्यों हैरान थी, क्योंकि उसमें बताएगी कि उसका माँ का चेहरा उसमें मिलता हुआ है। सफिया हैरान क्यों थी? किस कदर उसकी माँ से मिलती थी। किसकी माँ से? सफिया की माँ से। वह भारी भरकम जिस्म, शरीर, छोटी छोटी चमकदार आंखें, उनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद। देखिए, ये नुक्ता लगा हुआ है। जितने भी ये उर्दू के फ, ख, ज शब्द आते हैं प्यारे बच्चों, इनके नीचे नुक्ता हमें जरूर लगाना है। बारीक मखमल की दुपट्टा जैसा उनकी अम्मा। मुहर्रम त्योहार आता है ना, हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा था ना मुहर्रम के बारे में। मुहर्रम के बारे में हमने बिस्मिल्लाह खा के चैप्टर में पढ़ा था। ये मुहर्रम क्या होता है? उस दिन जो है ना, ये 10 दिन का त्यौहार होता है। 8वीं तारीख उनके लिए बहुत महत्व की होती है। इसमें शिया मुसलमान इमाम हुसैन के, हज़रत इमाम हुसैन की अज़ादारी में ये शोक मनाते हैं। हमारे भी मनाते हैं। हम तो देखो अपने जैसे श्राद्ध पक्ष होता है वो हमारे लिए 15 दिन का हमारे पूर्वजों के लिए होता है। उसी प्रकार से जो ये मुस्लिम संप्रदाय है इसके अंदर मुहर्रम मनाया जाता है। अम्मा मुहर्रम में उड़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उसकी तरफ मोहब्बत से देखा, मोहब्बत प्रेम से, तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान है। कौन? सफिया। कल ही सुबह लाहौर जा रही है। कौन? सफिया जा रही है। ध्यान रखें, अपने भाइयों से मिलने। जिन्हें 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 के ऊपर बिंदु आता है, देखो, इन्होंने कई साल से नहीं देखा है क्योंकि वे पाकिस्तान में है। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी। सिख बीबी आ बैठी और उसे बताने लगी कि उसका लाहौर कितना प्यारा शहर है, उसकी जन्मभूमि है। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत, देखो मात्राएं देखिए, दोनों बड़ा हो की मात्रा है, खूबसूरत होते हैं, उम्दा, बहुत श्रेष्ठ खाने और नफीस साफ सुथरे कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, आनंद लेने वाले, रसिक आनंद लेने वाले, जिंदा दिली की तस्वीर, एक वास्तव में जिंदा दिली की तस्वीर, यानी कि अपनों के प्रति पूरी वफादारी।
कीर्तन होता रहा। कीर्तन में आए थे, ये ध्यान रखना है। घटना कब की है? ये कीर्तन में सफिया और सिख बीबी मिली। वे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा, भी माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। होंगे। फिर बिंदु देखिए प्यारे बच्चों, अशुद्धि नहीं करनी हमें बिल्कुल भी। आए बहुत साल हो गए होंगे, यानी कि ये पूछा किसने? ये पूछा सफिया ने। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। कितनी अच्छी जन्मभूमि। जन्मभूमि के प्रति तो अपना लगाव होता ही है। हमारा वतन तो भी लाहौर ही है। फिर पलकों के में कुछ सितारे टूट कर बड़ाऊ की मात्रा टूटकर दूधियां आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर बड़ाऊ की मात्रा घूम उसी जगह पर फिर आ जाती है। साडा लाहौर, साडा हमारा लाहौर। यानी कि जो सिख बीबी है वो सफिया को अपने लाहौर के बारे में कितना सुंदर वर्णन करती है। क्या क्या बताया लाहौर के बारे में, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा रहन सहन है, कैसा तौर तरीका है, कैसा खान पान है। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। कीर्तन में बड़ाऊ की मात्रा थी कि ई की, बड़ा ई की। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब ये प्रसाद, पै के नीचे रहे, प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया से सलाम की जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत विदा। उर्दू के शब्द हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये तो उर्दू की लेखिका है, रजिया सज्जाद जहीर जो लेखिका है। रुखसत कितना अच्छा शब्द है। विदा होने लगी तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात भेंट? सौगात? सफिया ने पूछा, मैं लाहौर जा रही हूँ। सफिया और सिख बीबी दोनों पात्र हैं, ध्यान से सुने। जब तक हमारे दोनों के बारे में पूरे हम तरह से नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम नहीं लिख पाते हैं। सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए, आदेश दीजिए। कोई भेंट चाहिए? सिख बीबी को कहा, सफिया ने कहा, मैं जा रही हूँ अपने भाइयों से मिलने के लिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताओ। वे दरवाजे से, फिर नुक्ता दरवाजे के नीचे लगी खड़ी थी, खिचखिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर लाश को तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। ये मांग की। कहानी यहाँ से शुरू होती है प्यारे बच्चों। कहानी का यहाँ से मोड़ लेता है कि हमारे लिए लाश को तो लाहौरी नमक, लाहौर का नमक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी जन्मभूमि का नमक है ये। 15 दिन यूं ही गुजरे, 15 दिन यूं ही गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाने की शाम में, जिम खाने में जहाँ पर लोग घूमने फिरने बहुत सारे अभ्यास और व्यायाम करने जाते हैं। दोस्तों की मोहब्बत, प्रेम 15 दिन के लिए। भाइयों की खातिरदारियाँ, भाइयों की खातिरदारियाँ बहुत हुई सफिया की। उसका बस न चलता था कि बिछुड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। यानी कि 15 दिन के लिए बहन आई है, उसके लिए हम क्या करें, कितना उसके लिए स्वागत करें, कितना उसको क्या क्या खिलाएं। दोस्तों, बहुत घनिष्ठों, अजीजों, देखो कैसे लिखा जाता, अजीज, अजीजों की ये हालात कि कोई कुछ लिए आ रहा है सफिया के लिए, कोई उससे मिलने के लिए आ रहा है, और कुछ कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों करें, क्यों करें, ले जाएं, एक समस्या थी। यानी कि बहुत सारा सामान लेकर के आए थे और उस सामान को सभी ने कहा कि समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया। बादामी कागज की एक पुड़िया ऐसे रंग की, जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था, 1 किलो। शेर भर से अभिप्राय 1 किलो था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था, अफसर है। उसने सोचा कि वह ठीक राह दे सकेगा, मैं पूछ ही लेती हूँ, क्योंकि नमक ले जाना गैर कानूनी था। पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी था। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं?
क्या हम यहाँ से नमक ले जा सकते हैं? उसने पूछा आराम से भाई से। वह हैरान होकर बोला, नमक? आश्चर्य, प्रश्नवाचक चिन्ह। नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी। देखो कैसे लिखा जाता है, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करोगी? नमक का क्या करोगी? क्या करेगी? आप लोगों के हिस्से तो बहुत ज्यादा नमक आया है, आपके पास तो बहुत ज्यादा नमक है। वह झुंझला गई। मैं इससे बकरे की बात नहीं कर रही हूँ। सफिया गुस्से में आ गई। मैं इससे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया, मेरी माँ ने। देखो सिख बीबी के प्रति कितना लगाव, माँ ने मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, क्यों ये जिक्र आया माँ का? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी, ये माँ की चर्चा क्यों आई? जरा थोड़ा सा देखो नुक्ता लगा, जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, बहन जी, आपको कस्टम से गुजरना है, जहाँ पर सीमा के ऊपर चौकसी है वहाँ से गुजरना है। और अगर एक भी चीज़, फिर चीज़ के नीचे नुक्ता है, ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी, एक एक सामान का हिस्सा बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है, कानून, बड़ा ऊ की मात्रा, कानून जो है वो सब की तरफ ध्यान रखता है। कानून आपको नमक नहीं ले जाने देगा। आप क्यों नमक ले जा रही है? आपके हिस्से में तो बहुत नमक आया है। ये बात सफिया के भाई ने, जो अफसर था, उसने अपनी बहन से कही। वह बिगड़ कर बोली, गुस्से में आ गई, तैस में आ गई। कौन? सफिया। निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, मैं तो पूरी तरह से दिखा के, सबको बता के, और बता के, जता के ले जाऊंगी, सबको समझा के कि मैं नमक लेके जा रही हूँ। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, कानून आपको नहीं जाने देगा। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, सफिया ने कहा। क्या सब कानून हुकूमत सरकार के ही होते हैं? हुकूमत सरकार, क्या कानून सरकार के ही होते हैं? क्या मोहब्बत, क्या मोहब्बत की बात, और कहता है मुरोवत, इंसानियत की बात, मोहब्बत, प्रेम, मुरोवत, इंसानियत और आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? ये सब भाव क्या इंसान में नहीं होते? सब कानून की बातें होती हैं। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते जो मेरे सामान को नहीं ले जाने देंगे। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते बहन, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, वे शायर भी नहीं होते। उनका इतना दिल शायरों जैसा नहीं होता है कि आपकी ये मोहब्बत, मुरव्वत और आदमियत को मन में संजोए रखे। ऐसी बात नहीं है, वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। उनको इसी के पैसे मिलते, इसी बात के कि कोई गैर कानूनी कार्य ना करे। वे अपनी ड्यूटी पर खड़े रहते हैं। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करें? एक तोहफा है, एक भेंट है, वह भी चंद पैसों का। देखिए, वह भी चंद पैसों का, थोड़े से पैसों का है। शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की, यानी कि 2 नंबर का कार्य की चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। या मैं तो अपनी ईमानदारी से लेके जा रही हूँ। अब आपसे कौन बहस करे बहन? आप अदीब ठहरी, साहित्यकार, आप अदीब ठहरी। कहीं कहीं पता चलता है कि रजिया सज्जाद जहीर कहीं सफिया भी हो सकती है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी जब कहानी लिखी जाती है तो लेखक उसमें, लेखिका या लेखक अपना जरूर कहीं न कहीं उसमें पात्र के रूप में सम्मिलित करते हैं। सभी अदीबों का दिमाग, सभी अदीबों का, साहित्यकारों का, अदीब
ध्यान रखें, साहित्यकार का दिमाग थोड़ा सा जरूर भी घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? वो आपको नहीं ले जाने देंगे। शेर भर नमक उनसे गुस्से में जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं, थोड़ा सा ज़रूर पहचानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता, अदीबों साहित्यकारों की तरह घुमा हुआ होता, तो ये दुनिया बहुत बेहतर ही जगह हो जाती भैया। यानी कि ये साहित्यकारों जैसा इनका मन, इनका विश्वास, इनका भरोसा, इनका जो है तौर तरीका होता, तो ये दुनिया बहुत आगे चली जाती, रहमदिली होती, विश्वास होता, तो ये बहुत अच्छा होता। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, मारे गुस्से के उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। आंसू, बड़ाऊ की मात्रा, आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगली रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था, वहां से जाना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। सारा सामान रात को ही रखना था। किसको? सफिया को। जाना था, कहाँ जाना था? भारत आना था, यानी कि अपने भाइयों से मिल करके। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी, सारा सामान को पैक करने लगी। इधर उधर फैली, इधर उधर बहुत सारी फैली हुई चीजें धीरे 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 सिमट कर सूटकेस के बिल्कुल पास आ गई, सूटकेस के बिल्कुल नजदीक आ गई और सिमट कर यानी कि नजदीक ले आई और बिस्तरबंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गई, 2 वस्तुएं रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे, किन्नू, लाहौर के किन्नू। एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, इनकी एक बीज की क्वालिटी का फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, संतरे की तरह नाजुक जो किन्नू हमारे भी यहाँ मिलते हैं, हमारे भी यहाँ मिलते हैं। किन्नू आता है गर्मी में, जैसे हम खाते हैं कि संतरे से थोड़ी सी अलग क्वालिटी होती है। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। प्रश्न आ गया प्यारे बच्चों, आपके लिए प्रश्न है कि भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। पहले तो देखो प्यारे बच्चों, बुद्धि तीव्र थी, भावना, पहले भावना तेज थी। भावना के माध्यम से लेखिका ने अपने यानी कि सफिया ने अपने भाई को समझाया। भावना ऊपर थी कि आदमियत, मुरव्वत, इंसानियत कुछ नहीं होती है उनके मन में, अवश्य होती है। भावना भी कोई बात होती है, बुद्धि की जरूरत नहीं है, भावना की। और आपको पता है कि चार्ली चैपलिन में भी आया था, भावना का स्थान सबसे ऊंचा है बुद्धि के लिए। उसकी फिल्में बुद्धि से काम नहीं करती, भावना से काम करती है। देखो ये बात हर जगह आती है, भावना के स्थान पर बुद्धि, यानी कि बुद्धि से नहीं, दूसरों की भावनाओं को, दूसरे की जो दिल में जो जगह होती है उसको उसको उसमें जगह बनाना। भावना थी पहले, सफिया के अंदर पूरी भावना थी कि मैं जरूर लेकर जाऊंगी, लेकिन अब बुद्धि धीरे धीरे कानून की बात आने लग गई, हो रही थी। कि नहीं, क्या कर रही है, नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे ले जाया जाए? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को ही रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया, कितने विचार सोच रही है। प्रश्न बनेगा प्यारे बच्चों, आपके लिए प्रश्न आएगा कि सफिया सफिया जो नमक रखते समय क्या क्या सोच रही थी, क्या क्या विचार कर रही थी, किस बारे में सोच रही थी। यानी कि सफिया के द्वारा नमक टोकरी में रखते समय या सामान इकट्ठा करते समय उसके मन में किस प्रकार के भाव विचार जागृत हो रहे थे। कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे वहीं पर, लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा?
जो मैं भरोसा दिलवा के आई हूँ, वादा करके आई हूँ, मुझे तो वादा भी निभाना है, क्योंकि मैं सिख बीबी को ये कह कर के आई हूँ कि मैं नमक लेकर के आपके लिए अवश्य आऊंगी। जो हमने अपनी माँ से किया था, माँ से बार बार कह रही है माँ, सिख बीबी को माँ कह रही है। देखो कितनी दिल में जगह है। वैसी जैसे शकल सूरत थी तो उसने अपनी माँ मान लिया उसको। हम अपने को सैयद कहते हैं, अपने को बात के पक्के कहने वाले सैयद होते हैं, जो पक्के होते हैं, किसी बात के अपनी ठान ली वो पूरा करने वाले, उनको सैयद कहते हैं। हम अपने को सैयद कहते हैं। प्रश्न आएगा लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि हम अपने आप को सैयद हैं? सैयद यानी कि जो हमने विश्वास दिलवा दिया, वादा कर लिया, उसको निभाना हमारा फर्ज है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर बताएंगे कि जो सफिया है वो सिख बीबी से यह वादा करके आई थी कि मैं आपके लिए लाहौरी नमक अवश्य लेकर आऊंगी। घटना पूरी लिखनी पड़ेगी। सैयद याद रखें प्यारे बच्चों, सैयद कहते हैं। फिर वायदा करके जुठलाने से क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जान देकर भी, यदि मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो मैं ये वादा पूरा करके निभाऊंगी। मगर कैसे, किस बात से? अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए, और ये विचार एक मन में आया कि जो मैं किनू लेके जा रही हूँ उसमें सबसे नीचे रख दिया जाए, तो इससे किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा, कौन इसे जांचेगा, कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। कितना सोच रही है, कितनी तैयारी, अपने भाइयों से मिलने गई, लेकिन अपनी माँ जैसी कल की औरत के लिए, जिसे माँ मान चुकी है, उसके लिए, नमक के लिए कितना मन में द्वंद्व पैदा हो गया, कितना मन में द्वंद्व है। ये प्रश्न भी आपके लिए। उधर से केले, इधर से किन्नू, सभी ला रहे थे, भारत पाकिस्तान ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा, आगे मैं विचार करूंगी, आगे मैं सोचूंगी। इस तरह से सारा सामान इधर उधर लेके आया जा रहा है, तो मैं आगे इसके बारे में विचार करूंगी और सोचूंगी कि मैं ये सामान लेकर अवश्य ही जाऊंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आपको ये लेसन पढ़ाया जा रहा है, इसको ध्यानपूर्वक, इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाने चाहिए। इसके बाद हमें किसी प्रकार के कोई भी प्रश्न, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई नया प्रश्न बनाएगी, और जब नया सीबीएसई बोर्ड में नया प्रश्न बन करके आएगा, जरूरी नहीं है कि जो अभ्यास में हो वही प्रश्न आए, और भी बहुत सारे, हर पंक्ति अपने आप में प्रश्न होती है। इसलिए आपको जो हम ध्यानपूर्वक एक एक शब्द, एक एक लाइन आपकी भावनाओं के अनुसार, बुद्धि के अनुसार पढ़ा रहे हैं, उसे ध्यान दें और आप सभी तैयारी करते रहें, अपने प्रश्न उत्तर और पाठ पढ़ते रहें। अगले वीडियो जारी होने तक के लिए आपको नमस्कार।